हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल दोस्तों, सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग निकल आ रही है, आप लोग बता दें, किसानों के खिलाफ जो प्रदर्शन हुआ था कल, उसका हो गया भांडाफोड़। जी हाँ, किसानों को सड़कों पर से हटाने वाले बीजेपी के ही लोग निकले। दरअसल आप लोग बता दें, एक उसमें हिंदू संगठन भी था जो कि बार बार जय श्री राम के नारे लगा रहा था। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दूसरी बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी हाँ, विनोद कापड़ी ने खोली फिर से एक बार मोदी सरकार की पोल। कहा, याद करो CAA का वो विरोध, जब मोदी सरकार ने अपने कुछ लोग भेज दिए थे नारेबाजी करने को और कहा जा रहा था कि सड़कें खाली करो, हमें आने जाने में प्रॉब्लम हो रही है। और दोस्तों, वैसा ही किसानों के साथ भी गेम खेला जा रहा है सरकार द्वारा। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, योगेंद्र यादव बोले बड़े बड़े धरनों में ऊंच नीच चलती रहती है। जी हाँ, लेकिन ये धरना खत्म नहीं होने वाला जब तक के तीनों काले कानून वापस नहीं हो जाएंगे, चाहे मोदी सरकार अपनी पूरी जान ही क्यों ना लगा लीजिए। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर योगेंद्र यादव समेत 20 ने आप लोग बता दें 20 किसान नेताओं पर FIR दर्ज, 3 दिन में जवाब देने को बोला गया है। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर पूर्व राष्ट्रपति हामिद अंसारी ने खोली मोदी की पोल। कहा, मुसलमानों की जो है यहाँ पर मदद करना मुझे सूट नहीं करता, यानी कि मदद तो मैं करता हूँ लेकिन दुनिया के सामने आकर मुझे बताना सूट नहीं करता है मुस्लिमों की मदद करना। देखिए, ऐसी बात कही है। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, योगी सरकार की दोस्तों फिर से एक बार उत्तर प्रदेश में तानाशाही। योगेंद्र यादव बोले कि फिर से एक बार यूपी की सरकार यानी कि CM योगी की सरकार ने बता दिया कि वो बलपूर्वक लोगों को मार पीट रही है। दरअसल दोस्तों, आप लोग बता दें, सोते हुए किसानों पर हमला किया गया, पानी की सप्लाई रोक दी गई है, यहां तक कि बिजली भी काट दी गई। सोचिए दोस्तों, क्या ये लोकतंत्र की हत्या नहीं है? इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों, लोगों के दबाव के बाद फाइनली दीप सिद्धू पर FIR दर्ज, लेकिन लोगों ने कहा चलो मोदी सरकार ने एक और दिखावा कर दिया। जी हाँ, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों, अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे, राकेश टिकैत बोले कि मोदी सरकार डराना छोड़ दे। जी हाँ, फिलहाल भगोड़े नहीं है जो भागेंगे यहाँ से, यहीं पर बैठे जवाब मांगेंगे तो देंगे। और उस वीडियो का, जिस वीडियो को बड़ा चढ़ाकर बताया जा रहा है जिसमें कुछ है ही नहीं, उसका भी जवाब देंगे। जी हाँ, लेकिन मोदी सरकार एक बात सुन ले कि ये जो आंदोलन है, ये 3 कृषि कानूनों को रद्द कराए बिना खत्म नहीं होने वाला। जी हाँ दोस्तों, बड़ा हमला बोल दिया राकेश टिकैत ने। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों, अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी हाँ, दरअसल दोस्तों आपको बता दें, केजरीवाल भी भड़के बोले किसानों के ऊपर फर्जी मुकदमा करना कहीं तक भी सही नहीं है। जी हाँ दोस्तों, दरअसल आप लोग बता दें, भाजपा के लोग बेफालतू में जो लोग नहीं है उनके ऊपर भी जो यहाँ पर मुकदमे दर्ज कर रहे हैं। इसको लेकर अरविंद केजरीवाल ने मोदी सरकार पर, केंद्र की सरकार पर बड़ा हमला बोला। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दोस्तों, आपको बता दें, गाजीपुर बॉर्डर पर बुलाई गई हैं बसें। जी हाँ, किसानों को ज़बरदस्ती भरकर भेजने के लिए, लेकिन दोस्तों किसानों का भी अपना ही एक रवैया देखने को मिल रहा है। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। तो दोस्तों, सारी खबरें देंगे फिलहाल। खैर, चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों, आप लोग बता दें, किसान नेता राकेश टिकैत का बड़ा ऐलान। कहा, भगोड़े लोग भागते, जी हम भागने वालों में से नहीं है। मोदी सरकार को जितना इस आंदोलन को बदनाम करना है कर ले। जी ऐसे बड़े बड़े आंदोलनों में ऐसी ऊंच नीच होती रहती है, लेकिन सरकार एक बात याद रखे कि फिलहाल तीनों कृषि कानून को रद्द करे बिना इधर से हिलने वाले नहीं है। जी हाँ दोस्तों, आप लोग बता दें, अब किसानों को परेशान करने के लिए सरकार ने एक नया पैतरा ढूंढ लिया। बार बार जो है बॉर्डरों की लाइट काटी जा रही है, यहाँ की लाइटें उड़ाई जा रही हैं ताकि जो यहाँ पर तनाव बढ़ सके। ऐसे में राकेश टिकैत ने कहा कि फिलहाल जिस वीडियो का इतना ये लोग बवाल बना रहे हैं, उस वीडियो के बारे में पूरी जानकारी देंगे। यहाँ तक कि अगर पुलिस हमें बुलाएगी तो हम जो यहाँ पर बताएंगे कि फ़िलहाल इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, और जो भी पूछा जाएगा उसका खुलकर जवाब देंगे। जी हाँ, लेकिन मोदी सरकार ये भूल जाए कि फ़िलहाल ये बॉर्डर खाली होने वाली है और जो यहाँ से हम हटने वाले फ़िलहाल। खैर, चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों, अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, मोदी की खुल गई पोल, फिर से एक बार NRC वाला नाटक शुरू। जी दरअसल दोस्तों, आप लोग बता दें, आपको याद होगा NRC और CAA के वक्त जो है यहाँ पर मोदी सरकार ने कुछ अपने लोग भेजे थे, भाजपा के लोग, जो कि बार बार नारेबाजी करते थे
और कहते थे ये लोग देश विरोधी हैं, हमें रास्ते आने जाने में प्रॉब्लम होती है, शाहीन बाग का रास्ता खाली कराओ। अब दोस्तों वही का वही गेम किसानों के साथ खेला गया। कल कुछ लोग जो यहाँ पर किसानों के अगेंस्ट चले गए थे, सिंधु बॉर्डर पर कुछ लोग थे, उनका कहना था कि वो आसपास के गांव वाले, सोचिए दोस्तों, आसपास के गांव वाले, अपमान किस चीज का हुआ है? झंडे का। जाके कौन से नारे लगा रहा है सिंगू बॉर्डर पर? जय श्री राम। वाओ, ये नारा कौन सा है दोस्तों? ये तो आपको अच्छे से पता होगा। हर जगह जहां पर भी हिंदू मुसलमान का गेम खेला जाता है या फिर जहां हिंदुत्व को फैलाया जाता है, वहां पर जय श्री राम के ये लोग नारे लेने लगते हैं। आपको याद होगा कि जय श्री राम का नारा एक बहुत ही पवित्र नारा है, जिसको ये लोग हिंसा में भी यूज कर लेते हैं। जी हाँ, आप लोग बता दें, इन सारी भीड़ में एक हिंदू संगठन था इन लोगों में, जो कि ये कह रहे थे कि इन किसानों से अब जो ये रास्ता खाली कराया जाए, हमें आने जाने में प्रॉब्लम होती है। विनोद कापड़ी ने एक जो यहाँ पर ट्वीट करते हुए लिखा कि फिलहाल कोई नई बात नहीं है। जी हाँ, ये पुरानी ही बात है। उन्होंने कहा, याद करो एनआरसी का वो वक्त जब ऐसे ही यही संगठन, इसी टाइप का संगठन और कुछ बीजेपी के पेड लोग, पेड का मतलब दोस्तों पैसे देकर भीड़ भेजना और जानबूझकर ये कहलवाना कि लोगों को परेशानी हो रही है, वैसे लोग भेज दिए गए। और विनोद कापड़ी कहना सेम टू सेम एनआरसी में भी यही किया गया था कि शाहीन बाग को खाली कराओ, हमें बहुत प्रॉब्लम हो रही है। वाह भाई, ऐसे दोस्तों और ऐसी चीज करती है भाजपा कि लोग अलग ही समझ जाए कि ये फर्जी भीड़ है और इनको फर्जी भेजा गया। किसान लोग भिड़ गए इनसे। कुछ किसानों ने पूछा, तुम कौन से मोर्चे से हो, कौन से मोर्चे से हो, जरा हमें ये तो बता दो। उन लोगों ने कहा कि हम मोर्चे से नहीं, हम तो इधर आसपास के गांव वाले। जब उनसे पूछा कौन से गांव वाले हो, तो उनके पास जो है दोस्तों गांव का नाम भी नहीं था। अब सोचिए, जो लोग यहाँ पर विरोध कर रहे हैं उनको अपने गांव का ही नाम नहीं पता है। जब उनसे पूछा गया कौन से जत्थे से हो, कहाँ से हो, ये भी उनको नहीं पता है, कि उनका कोई ग्रुप ही नहीं। तो सोचिए दोस्तों कि बीजेपी की जो रणनीति है पूरी तरीके से फ्लॉप हो रही है। रोज ये लोग एक नई चाल चल रहा है किसान आंदोलन को खत्म करने की। लेकिन विनोद कापड़ी साहब ने कहा कि फिलहाल मोदी सरकार एक बात समझ ले कि इस देश की जनता को सब कुछ दिखाई भी दे रहा है और सुनाई भी दे रहा है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल के आ रही है, जी आप लोग बता दें, योगेंद्र यादव का मोदी सरकार पर बड़ा हमला। बोले फिलहाल सरकार की ही गलती थी। जी हाँ, योगेंद्र यादव बोले कि फिलहाल जिस तरीके से यूपी की योगी सरकार उत्तर प्रदेश में लोगों को जबरदस्ती हटाने की कोशिश कर रही है, फिर से वो एक बार बता रही है कि वो तानाशाही पर उतर आई है। जी हाँ दोस्तों, जो किसानों से वोट मांगने जाते हैं ये लोग हाथ जोड़कर, जो किसान वोट देता है इन लोगों को, आज उन्हीं के ऊपर तानाशाही वाली जो यहाँ पर कोशिशें की जा रही हैं। इसको लेकर दोस्तों किसानों का जो गुस्सा है वो आग की तरह, ज्वालामुखी की तरह फूटता चला जा रहा है। जिसको लेकर दोस्तों आपको बता दें, आड़े हाथ मोदी सरकार को लोगों ने घेर लिया। उनका कहना है कि फिलहाल केंद्र की सरकार जिस तरीके से बचकुंडी हरकतें कर रही है, साफ साफ दिखाई दे रहा है। योगेंद्र यादव बोले कि फिलहाल ऊंच नीच तो चलती रहती है, जी हाँ, और ऐसे बड़े बड़े आंदोलनों में ऐसी चीज़ें होती रहती है, लेकिन सरकार एक बात समझ ले कि यह आंदोलन आखिरी तक जाएगा। आखिरी से दोस्तों उनका मतलब है कि जब तक एमएसपी पर एक एक्ट नहीं बनेगा, जब तक के तीनों काले कानून रद्द नहीं होंगे, तब तक किसान यहां से हटने वाला नहीं है। जी हां दोस्तों, यानी कि किसान नेताओं में वही जोश शोश है और वो हटने को बिल्कुल भी तैयार नहीं, चाहे कितनी ही तानाशाही दिखा ले सरकार फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल के आ रही है, जी हाँ आप लोग बता दें, पूर्व राष्ट्रपति हामिद अंसारी ने खोली मोदी सरकार की पोल। दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें, एक बार पूर्व राष्ट्रपति हामिद अंसारी से मोदी सरकार मिली और उन्होंने उनसे कहा कि फिलहाल हमें आपसे बहुत उम्मीदें, लेकिन आप हमारी उम्मीदों पर खरे नहीं उतर रहे। यानी कि दोस्तों आप समझ सकते हैं कि मोदी सरकार इनडायरेक्टली या डायरेक्टली अपनी मदद करने को बोल रही थी, डायरेक्ट कानून लागू करने को बोलती थी। जी हाँ, यह हामिद अंसारी ने अपनी बुक में छापा है कि जो यहाँ पर एक दिन मोदी जी मुझसे मिलने आए, उन्होंने कहा कि फिलहाल हमें आपसे बहुत उम्मीद है, लेकिन आप हमारी उम्मीदों पर खरे नहीं उतर रहे। खरे नहीं क्यों उतरने का मतलब दोस्तों, जैसे कोई काला कानून लाया गया, उसमें जो यहाँ पर राष्ट्रपति की बहुत बड़ी भूमिका रहती है। जैसे कि एक कृषि कानून, ये राष्ट्रपति की, उससे ही जो यहाँ पर पास हुआ है बिल, इसी के लिए अब भाई देखिए इन राष्ट्रपति पर दबाव डाला गया, क्या करा गया, क्यों ये लागू किया गया, ये बातें छोड़ देते हैं। ठीक है, वो तो सबको पता है कि बिलाल भाजपा क्या कर रही है, सुप्रीम कोर्ट से लेकर तो जो यहाँ पर सब लोगों पर दबाव बनाती चल रही है। लेकिन
सबसे बड़ी बात कि यहाँ पर जो हामिद अंसारी साहब जो कि उपराष्ट्रपति हैं, उन्होंने खुद ही ने मोदी की पोल खोल दी अपनी किताब में कि फ़िलहाल मोदी जी ने मुझसे खुद कहा था कि हमें आपसे बहुत उम्मीदें हैं लेकिन आप हमारी उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे। तो आप समझ जाइए दोस्तों, यानी कि काले बिल पास करो, जो सरकार कहे वही करो, ये उम्मीदें थी उनको उनसे। हामिद अंसारी ने अपनी बुक में ये भी लिखा कि यहाँ पर मोदी जी ने एक दिन उनसे कहा था कि फ़िलहाल उन्होंने मुसलमानों के लिए काफ़ी कुछ किया है लेकिन वो इसका दिखावा नहीं करेंगे क्योंकि ये उनकी पर्सनालिटी को सूट नहीं करता मुसलमानों की मदद करना। जी हाँ दोस्तों, सोचिए कि जय श्री राम के नारे लगाते हैं जो लोग हिंदुत्व का दिखावा करते हैं, वो लोग का कहना है कि फ़िलहाल अगर हमने मुसलमानपन बता दिया कि हम मुसलमानों की भी मदद करते हैं तो यानी कि उनकी जो हिंदू फैन है उनको ठेस पहुँचेगी। जी हाँ, इस तरीके की ही मतलब बात जा रही है कहीं ना कहीं। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी साहब ने काफ़ी राज खोले हैं फ़िलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बताएं दोस्तों, अगली जो बड़ी खबर निकल के आ रही है आप लोग बता दें, फिलहाल एक के बाद एक मोदी सरकार की काली नीतियों पर भड़कते किसान। जी किसान नेता राकेश टिकैत बोले कि फिलहाल सरकार बदनाम करने की कोशिश कर रही है। जी हाँ, इस पूरा आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश कर रही है और इसको एक अलग ही रुख देना चाह रही है ताकि ये आंदोलन दोस्तों फूट डालो और ख़त्म करो वाला काम हो जाए। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें कई किसान नेताओं के ऊपर 307 मुकदमा दर्ज कर दिया गया है जिसमें योगेंद्र यादव, राकेश टिकैत समेत 20 और किसान नेता हैं। अब इनसे 3 दिन में सवाल भी मांगा गया। लेकिन सबसे बड़ी बात दोस्तों, केजरीवाल ने कहा कि फिलहाल जिस तरीके से किसानों के ऊपर फर्जी केस दर्ज किए जा रहे हैं ये अपने आप में जो यहाँ पर घृणा वाली बात है। हालांकि केजरीवाल ने कहा कि जिन्होंने किया है उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मोदी सरकार मासूम लोगों को जो यहाँ पर इन केस में फंसा है। तो ये तो खैर साबित हो गया है दोस्तों कि ये फिलहाल दीप सिद्धू की वजह से हुआ था। आप लोग बताएं, दीप सिद्धू के ऊपर जब लोगों ने जमकर आवाज़ें उठाई, जब लोगों ने कहा कि आखिर ये सनी देओल और मोदी के साथ खड़ा हुआ है, इसको गिरफ्तार क्यों नहीं कर रही सरकार, जबकि साफ साफ इसका वीडियो है, ये लोगों को भड़का रहा है, अपने साथ लेके जा रहा है, झंडा लहरा रहा है। उसके बाद दीप सिद्धू के ऊपर भी अब दोस्तों FIR दर्ज कर दी गई है। लेकिन आप समझ सकते हैं, मैंने ये आपसे एक दिन पहले ही बोल दिया था कि अब दबाव पड़ेगा मोदी सरकार पर, तो दीप सिद्धू के ऊपर भी सिर्फ दिखावे के लिए FIR दर्ज हो जाएगी। बाद में उसका होना कुछ नहीं क्योंकि वो BJP का है, उसको छोड़ दिया जाएगा, कोई भी क्लीन चिट दे दी जाएगी। तो इस तरीके से सरकार की एक के बाद एक पोल खुल रही है फिलहाल। खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल के आ रही है, सोते किसानों पर लाठी बरसाना, ये कहां का लोकतंत्र है। जी हाँ, योगी सरकार को सोशल मीडिया पर लोगों ने किया जमकर ट्रोल। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें गाजीपुर बॉर्डर पर सो रहे लोगों पर रातों रात लाठियां चलाई गई थी, जिसको लेकर अब ये मामला बढ़ता जा रहा है। दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें किसानों के समर्थन में कई लोग आ गए। उनका कहना फिलहाल ये कौन सा लोकतंत्र है, जरा CM योगी हमें भी सिखा दे। जी जिस तरीके से पानी की सप्लाई काटी जा रही है, बिजली काटी जा रही है, लोगों को सोते हुए किसानों के ऊपर लाठी चार्ज कराई जा रही है, उनके ऊपर जबरदस्ती उनके लिए बसें मंगाई जा रही हैं, उन्हें भरने की कोशिश की जाएगी। लेकिन दोस्तों किसानों का बड़ा ऐलान है कि फिलहाल सरकार कितनी ही कोशिश कर ले, छलका कर ले या फिर बल का प्रयोग कर ले, फिलहाल बल से भी हमें हटा नहीं पाएगी, सीने पर गोली खा के जाएंगे। जी हाँ, पीठ पीछे दिखाकर नहीं भागने वाले। इसके बारे में भी दोस्तों कहीं ना कहीं किसानों की जो राय है वो सीधी स्पष्ट ये है कि फिलहाल 3 काले कानून रद्द, MSP पर एक्ट के बिना नहीं जाने वाले किसान। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही। जी हाँ दोस्तों आप लोग बता दें, असद ओवैसी का बड़ा ऐलान, बोले अयोध्या राम मंदिर, जी हाँ सॉरी अयोध्या मस्जिद जो बनने वाली है उसमें चंदा ना दे और उसमें ना ही कोई नमाज पढ़े, हराम है। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें असद ओवैसी का कहना है कि फिलहाल दान में मिली हुई ज़मीन पर मस्जिदें नहीं बनाई जाती। जी हाँ, इस तरीके से दोस्तों असद ओवैसी ने अपनी नाराज़गी जताई है, बोले जो दान में दी गई हुई ज़मीन है उस पर हम मस्जिद हरगिज़ नहीं बनाना चाहिए। जी हाँ, हालांकि दोस्तों वक्फा सुन्नी बोर्ड जो है वो वहाँ पर मस्जिद बना रहा है, लेकिन इसको लेकर असद ओवैसी ने नाराज़गी जताते हुए कहा कि फिलहाल कोई भी चंदा ना दे। जी हाँ, क्योंकि इस मस्जिद में नमाज पढ़ना हराम होगा। इस तरीके से असद ओवैसी ने अपनी नाराज़गी जताई है। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं हम एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें अगली जो बड़ी खबर निकल के आ रही। जी हाँ, आप लोग बता दें मोदी सरकार पर राहुल गांधी का तगड़ा वार, बोले फिलहाल देश की अर्थव्यवस्था कैसे चौपट करते हैं ये कोई मोदी सरकार से सीखे। दरअसल दोस्तों आप लोग बता दें अब जो यहाँ पर बजट सत्र शुरू होने वाला है उसको लेकर कांग्रेस ने आड़े हाथ ले लिया है मोदी सरकार को।
जिस तरीके से दोस्तों हमारे देश की अर्थव्यवस्था गिर चुकी है, जीडीपी पूरी माइनस में जा चुकी है, सबसे नीचे, और हमारा देश सबसे पीछे आ चुका है। राहुल गांधी ने कहा एक समय वो था जब हम लोग हमारे देश की मिसाल दिया करते थे, लेकिन आज जिस तरीके जीडीपी नीचे गिर गई है, आज वो ही बाहरी देश जो यहाँ पर हमें आंख उठाकर देख रहा है। राहुल गांधी ने कहा कि फिलहाल मोदी सरकार से सीखना चाहिए कि कैसे जो यहाँ पर देश की जो यहाँ पर इन नीतियों का बेड़ा गर्क किया जाता है, यानी कि किस तरीके से जो यहाँ पर दोस्तों पूरी तरीके से देश को जो है बर्बादी की कगार पर ले आई है भाजपा। राहुल गांधी ने कहा फिलहाल जिस तरीके से दिखाई दे रहा है अर्थव्यवस्था चौपट, यह हमें मोदी जी से सीखना होगा। इतना अच्छा हुनर मोदी जी ही हमें दे सकते हैं। जी हाँ, इस तरीके से राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर तंज कसा है। फिलहाल अगर आप भी शांतिपूर्ण ढंग से पीएम की इन सभी गलत नीतियों का दोस्तों दिल से विरोध करते हो शांतिपूर्ण ढंग से, और अगर आप मानते हो ये सरकार एक तानाशाह सरकार है, इसको तत्काल में अपना इस्तीफा दे देना चाहिए, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ पास में एक घंटी आएगी यानी कि बेल आइकन, उसको ज़रूर दबाएँ ताकि हमारे हर वीडियो की अपडेट आपको मिल पाए।